everyone, this is Anupama and today we will discuss two multiplication of integers. इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन मिलती है हमें. इंटीजर्स मीन्स जिसमें प्लस और माइनस सारे नंबर्स होते हैं. मीन्स आप एग्जांपल ले लो एक नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं. पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स ये सारे इंटीजर्स ही हैं. अगर आपके पास टू इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स प्लस में है तो क्या आंसर आएगा. अगर एक इंटीजर प्लस में है और एक माइनस में है तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और अगर दोनों इंटीजर्स आपके पास माइनस में है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे. ओके, फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नोट किया 5 इंटू -2. वन नंबर प्लस में है और सेकेंड नंबर माइनस में है. प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या कैलकुलेशन आएगी आपके पास, माइनस. 5 इंटू 2 10. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम -2 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तब भी आपके पास -10 ही कैलकुलेशन होगी. ओके, और -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 और प्लस -2. -2 आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पर भी -10 ही कैलकुलेट होगा. तो यहाँ पर आपके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है. किसी भी नंबर को हम इतने टाइम्स प्लस करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ होता है 20 इंटू -2 तो -40. तो क्या हम -2 को 20 टाइम्स प्लस करते हैं, बहुत टफ हो जाता. पॉसिबल है बट टफ हो जाता कैलकुलेशन हमारे लिए. इसलिए हमने एक मेथड अप्लाई किया है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर्स कैसे मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू -b इज इक्वल टू AB. हाँ करेक्ट है, a इंटू -b इज इक्वल टू -ab. एक नंबर प्लस में है और सेकेंड नंबर माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और आपके पास दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस. कि नेक्स्ट है इसी में, अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकेंड नंबर पॉजिटिव है तब भी आपके पास सेम ही आंसर होगा. माइनस इंटू प्लस माइनस नंबर्स का मल्टीप्लाई. ये क्लियर है. थर्ड नंबर हम देखते हैं. अगर हमारे पास टू नंबर्स दोनों हमारे पास माइनस में है, टू नंबर्स हैं और टू नंबर्स माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. लेकिन माइनस प्लस माइनस करते हैं हम तो साइन माइनस का आता है, नंबर प्लस हो जाता है. बट मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल डिफरेंट है कि दोनों माइनस के नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, और नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे a इंटू बी. ओके, ये क्लियर है आपको. इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम. -2 इंटू -3. तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया आपके पास. यानी अगर हमारे पास एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस है तो माइनस होगा, एक माइनस एक प्लस है तब भी आपके पास माइनस होगा, दोनों नंबर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, प्लस होगा. ओके, ये सिंपल था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स. ओके, अब ये नेक्स्ट नंबर है 5 इंटू -3. इसकी कैलकुलेशन आपको नंबर लाइन पर बतानी है कि कैसे आएगी. वैसे हमें पता है कि 5 इंटू 3 -15 होगा, लेकिन अगर हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे हम, नंबर लाइन पर. ओके, ये नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में तो ये हमें पता है नेगेटिव आएगा. तो पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सारे नंबर्स माइनस में है. ओके, -1 -2 -3 -4 -5
-6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। अब नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? -3 5 टाइम्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो -3 यहाँ पर है, ये -3 से नेक्स्ट नंबर अगर हम -3 को 5 टाइम्स नोट करेंगे ऐसे, तो हर बार जितना भी गैप होगा आपके पास कितने नंबर्स का होगा? 3 नंबर्स का ही गैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको 3 नंबर्स का ही गैप रखना है, यानी 3 + 3 6। तो -3 से जब आप आएंगे तो सेकंड नंबर होगा आपके पास -6, और -6 में जब आप -3 ऐड करेंगे तो नंबर प्लस नंबर करेंगे तो ये होगा 9। फिर नेक्स्ट नंबर आप प्लस करेंगे तो 3 ही प्लस करेंगे, यानी 3 का टेबल रीड होगा, तो ये हो गया 12, और 12 से जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया 5। तो 3 + 3 6, 9, 12 और 15, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर? -50। यानी नंबर लाइन से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर आएगा नंबर लाइन पर। अगर आप इसको 5 टाइम्स नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -50। तो हम इसको नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में जो इस तरीके क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स। अगर हम 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा? नॉर्मल नंबर्स हैं आपके पास A, B और C। अगर 3 नंबर्स आपके पास प्लस में है तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करके प्लस में ही आंसर दे सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल है आपके पास 2 × 3 × 4, 2 × 3 6, 6 × 4 24। तो आंसर हो गया +24। अगर कोई भी एक नंबर माइनस में है और 2 नंबर्स प्लस में है तो आपके पास क्या आंसर होगा? ये प्लस करके तो प्लस ही आएगा, लेकिन प्लस का मल्टीप्लाई जब आप -a में करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? -abc। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे -abc। यानी अगर एक नंबर माइनस में है और 2 नंबर प्लस में है तो आपके पास आंसर नेगेटिव ही आएगा माइनस में। कोई भी एग्जांपल इसी का यूज़ कर लेते हैं। -2 3 × 4, ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? -24, क्योंकि एक ही माइनस है और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। ओके, अब थर्ड नंबर पर हम लेते हैं, कोई भी 2 नंबर नेगेटिव लेते हैं, -c -b × c। तो आप इसको क्या ले सकते हो? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस का c, यानी +abc होगा हमारे पास, +abc। ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब है आपके पास -2 -3 × 4, कितना आंसर आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी 24 आंसर आ गया। अब अगर हमारे पास 3 नंबर्स, 3 के 3 नंबर्स हमारे पास नेगेटिव हैं तो 3 नंबर्स नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस, माइनस अगर 3 टाइम्स, 3 का मतलब ऑड नंबर, ये हमेशा ध्यान रखो, कैलकुलेशन की नीड नहीं है। अगर 3 नंबर्स माइनस है, 3 टाइम्स माइनस है, तो इसका मतलब वो ऑड टाइम्स आ रहा है आपके पास माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस में होगा। कभी किसी भी नंबर्स को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वहाँ पर माइनस ही कैलकुलेट होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है हमको, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करेंगे, इवन टाइम्स, तो आपके पास क्या होगा? इवन नंबर लिखो या ऑड नंबर्स लिखो, ऑड टाइम्स ही होगा, ऑड नंबर टाइम्स, ये इवन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए। इसका आंसर आएगा हमेशा प्लस। यानी अगर आपके पास माइनस और माइनस ये 2 बार आ रहा है, यानी
इवन नंबर है तो हमेशा आंसर किस में मिलेगा, प्लस में। और अगर आपके पास -3 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स टाइम यानी 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इतनी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखो 3 टाइम्स है तो इसका मतलब माइनस ही आएगा। अगर ये 4 टाइम्स होता तो इवन नंबर होता, आंसर किस में होता, प्लस में। और अगर यही -5 टाइम्स होता आपके पास फिर तो 5 टाइम्स के लिए ऑड हो गया, आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर से ही कैलकुलेशन करते हैं। 4 आंसर किस में आएगा, -24। तो ये 4 नंबर्स हैं, 4 आपके पास फॉर्मूले हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं और इस तरीके से आपको दिए जाते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोर इंटीजर। अगर 3 से ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं, 3 तक कैलकुलेशन हमने समझ ली। अब अगर हम 3 से ज़्यादा नंबर्स लेते हैं तो प्रोसेस हमारा बिल्कुल वही रहता है जो 3 तक किया था। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस प्लस और माइनस का। जैसे अगर आपके पास नंबर्स हैं -a, -b, -c, -d इंटू -e, मैंने 5 नंबर्स ले लिए यहाँ, मोर देन 3। तो आपको ये ध्यान रखना है माइनस कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, 5 टाइम्स माइनस आ रहा है। तो माइनस कैसा है, एक सिंपल फॉर्मूला बताया था मैंने, ऑड टाइम्स है। माइनस ऑड नंबर, 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो 5 माइनस को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पर माइनस ही आएगा और नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। और अगर इसमें से कोई भी नंबर आपके पास में 2 नंबर प्लस हैं और 2 नंबर्स माइनस हैं और 3 नंबर्स प्लस हैं तो क्या होगा, ये ध्यान रखना है। 2 ही टाइम है माइनस, ओनली 2 बार आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, 1-2 -5 इंटू -1 इंटू -3 इंटू 2 इंटू 4। इसमें मैंने 3 नंबर्स को माइनस लिया, 2 नंबर्स को मैंने प्लस लिया। अब सबका हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई तो इजी है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 1 24 और फिर 24 इंटू 5 120। बट माइनस देखते हैं अब कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, यानी ऑड नंबर है तो आंसर बिना कैलकुलेशन के माइनस लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर, अब मैंने किया इसमें 4 टाइम्स -4 इंटू 4। नंबर सारे वही है, केवल हमने माइनस को कितनी बार कर दिया, 4। 4 कैसा नंबर है, इवन, तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा। फिर सारे नंबर्स को माइनस कर दो, यहां पर हमने सारे नंबर्स को माइनस कर दिया तो किस में आएगा, -5 टाइम्स आ रहा है यानी ऑड नंबर, तो आंसर किस में आएगा आपके पास, ऑड, माइनस में। और नंबर की कैलकुलेशन तो सेम वही है आपके पास में। ये क्लियर हुआ आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स की। 2 मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर, 3 मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर, मोर देन 3 मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, a इंटू बी इक्वल टू इंटीजर्स। ये अब हम कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, वो इंटीजर ही कैलकुलेट होगा। माइनस में भी पॉसिबल है, हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, इसमें इंटीजर्स ही कैलकुलेट होगा। ओके, कोई भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ इंटीजर मिलेगा क्योंकि वो खुद भी इंटीजर ही है। ओके,
नेक्स्ट नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स है टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करें फिर उसको रिवर्स करते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आता है। कोई भी टू नंबर्स लेते हैं 5 × 3 या 3 × 5 दोनों इक्वल हैं, आंसर आपको 15 ही मिलेगा। यहाँ 5 × 3 15, 3 × 5 ऑल्सो 15, तो ये करेक्ट है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A × B × C यानी 3 नंबर्स होते हैं एसोसिएटिव में, जिसमें हमने 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को लास्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में किया फिर फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में किया। अब हम इनका कैलकुलेशन देखते हैं, क्या इक्वल है, इक्वल ही होता है। 1 2 × 3, अब हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई में किया और ब्रैकेट में किया और थर्ड नंबर को ये लिखा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 2 × 3 6 × 1 6, 1 × 2 2, 2 × 3 6, यानी ये 3 प्रॉपर्टीज सक्सेस हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में हम इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो पहली है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, हमारे पास किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें नंबर ही कैलकुलेट होता है। देखिए कैसे, 4 × 1 या 1 × 4, आपको आंसर 4 ही मिलेगा, यानी आपको आंसर नंबर ही कैलकुलेट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स कोई भी नंबर है फिर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/a, या हम पहले रेसिप्रोकल करके फिर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 1 आएगा आपके पास। कैसे, ये एग्जाम्पल था, यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं। 4 × 1/4, क्योंकि इसका ये होगा रेसिप्रोकल 1/4। 4 का डिनोमिनेटर क्या है, 1, हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 कैंसिल हो गया 1, और अगर 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से तो ये भी कैंसिल हो गया 1, 1 × 1 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्टीज। ओके, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है 1 का रेसिप्रोकल। एंड -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 रेसिप्रोकल इज -1, यानी यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है किसी को, कभी भी 1 दिया है और उसका रेसिप्रोकल करना है तो 1 होगा, और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स। पहले किया था एडिशन, नेक्स्ट थी सब्ट्रैक्शन, थर्ड था मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास लास्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, ये चेक करते हैं। 1 / 2, जब आप 2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.5, तो ये इंटीजर में काउंट नहीं होता। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि a + b, a - b, a × b, वहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आपको इंटीजर मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स कैलकुलेट नहीं होगा। इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, 6 में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है नॉट डिफाइंड नंबर। कभी भी 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की टेबल हमने नहीं पढ़ी, तो इसलिए यहाँ पर होता है नॉट डिफाइंड। तो कभी भी डिवीजन जो प्रॉपर्टी, डिवीजन के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, सेकंड आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b = b + a, करेक्ट था, सेटिस्फाई किया था। a - b डज नॉट इक्वल टू b - a, सेटिस्फाई नहीं हुआ था नेगेटिव में। मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई थी प्रॉपर्टी, लेकिन डिवीजन में भी सेटिस्फाई नहीं होगी। 4 / 2 कितना आएगा आंसर, 2, और अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे 4 से, इसको अपोजिट करके, तो आंसर आएगा 1/2। तो क्या ये इक्वल है, नो, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम कर सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। थर्ड में हमारे पास था 3 नंबर्स का कैलकुलेशन। 3 नंबर्स को प्लस किया, आंसर था
माइनस किया आंसर नहीं था, मल्टीप्लाई किया आंसर था करेक्ट, RHS इक्वल टू LHS की था, पर डिवीजन में भी LHS इक्वल टू RHS नहीं है। 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1, 2 आएगा, फिर 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो हमारे पास 2 कैलकुलेशन मिलेगी, बट 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, नंबर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ये करते हैं हम, ये तो डिवाइजेबल नंबर है, 2 डिवाइड बाई 1। अब पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए ये, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा आंसर, डज नॉट। 1 के प्लेस पर कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है, 1 कंफ्यूज करेगा आपको। 3 का डिवाइड 2 में डेसिमल में नंबर आएगा, फिर आप उसको 5 में पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ 2 का डिवाइड इसमें करेंगे और थर्ड टाइम ये, मतलब आपके पास 2 डिवाइड है और हम एक बार में एक ही डिवाइड को कैलकुलेट करते हैं, बट दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी आपके पास, ओके। तो डिवीजन में कोई भी आपके पास रूल जो थी, प्रॉपर्टी जो था, कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, A, B एंड C, 3 आर 3 इंटीजर्स, ओके। देन हमने इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिया, 2 नंबर को हमने प्लस किया और थर्ड नंबर से एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट A का मल्टीप्लाई B से किया, A इंटू B, प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लिखा और हमने एक का मल्टीप्लाई C में किया, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको कई तरीके से और भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट A प्लस B और हम मल्टीप्लाई C से भी कर सकते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब हम C का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A इंटू C प्लस B, C का मल्टीप्लाई B में तो आपके पास हो जाएगा B इंटू C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हैं, आप उसको किसी भी टाइप से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट 1 ये हो गया, 2 थर्ड पर A इंटू, हम इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, 2 नंबर्स को हम इनको नेगेटिव लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर पैटर्न वही रहेगा, A का मल्टीप्लाई B में किया, A इंटू B, माइनस साइन है यहाँ पर और A प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो A का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो क्या आएगा, A इंटू C। नेक्स्ट इसको हम 2 नंबर्स को भी माइनस में लिख सकते हैं, अगर कभी इस तरीके से भी आपके पास है तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होगी आपके लिए। C मल्टीप्लाई A यानी A इंटू C प्लस इंटू माइनस माइनस B इंटू C, तो ये कोई भी पैटर्न आपके पास होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में ही होगा, ओके। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 का और इसमें मैंने सारे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।